उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। शनिवार को सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी और उसके दोस्त के कई व्हाट्सएप चैट वायरल हुए। इनमें अंकिता ने वहां पर आने वाले एक मेहमान और अंकित के बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने कई बार लिखा कि अब वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। अंकित उससे बहुत से गलत काम करने को कहता है। अंकित उसे धमकाता था कि यदि उसने ग्राहकों को मना किया तो यहाँ लड़ाई हो जाएगी। वह धमकी देता था कि वो उसे काम से निकाल देगा। अंकिता ने लिखा कि बहुत गंदा होटल है, मैं यहाँ बहुत अनसिक्योर फील कर रही हूँ। मुझे अंकित वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने को बोलता है। मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। चैट में दोस्त अंकिता को बार बार कॉल करने को कहता रहा, लेकिन वो मना करती रही। अंकिता ने कहा कि आवाज आएगी तो अंकित यहाँ आ जाएगा। अंकिता ने व्हाट्सएप पर अपने दोस्त से यह बातें कही थीं। दोस्त ने समझाने और कॉल करने की बात कही, लेकिन डर के मारे वो उससे भी ज्यादा बात नहीं कर सकी। यह सारी बातें दोनों के बीच 17 सितंबर यानी अंकिता की मौत से एक दिन पहले हुई थीं। अंकिता ने कहा कि अंकित बोल रहा है कि तुम्हें गेस्ट हैंडल करने हैं, अगर नहीं किया तो तुम्हें काम से हटा देंगे और दूसरी लड़की को रख लेंगे। दोस्त ने पूछा कि यह किसने बोला, आर्यन ने, तो अंकिता ने हामी भरी। दोस्त ने अंकिता को समझाया कि वे उसे हटाएंगे नहीं, डोंट वरी। अंकिता ने बताया, मंडे को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं और उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। मैंने बोला तो मैं क्या करूं? इस पर उसने कहा कि स्पा वगैरह। इस पर अंकिता कहा, मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूं। बहुत गंदा होटल है, मुझे यहाँ काम नहीं करना। सूत्र बताते हैं कि इसी चैट को प्राथमिक साक्ष्य मानते हुए पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। डीजीपी अशोक कुमार ने मीडिया से कहा कि चैट से जाहिर है कि अंकिता पर गलत काम करने का दबाव था। ग्राहक ने नशे में गले लगाया था, 10,000 दे रहा था। अंकिता ने व्हाट्सएप चैट यह भी कहा, रिजॉर्ट में आए एक ग्राहक ने शराब के नशे में जबरन उसे हग करने की कोशिश की। वो अपने दोस्त को चैट में बता रही है कि किसी ग्राहक ने उसको शराब के नशे में गले लगा लिया था, तब मैनेजर अंकित गुप्ता ने उसको शांत रहने के लिए बोला था। ग्राहक ने उसको अतिरिक्त सेवा के लिए 10,000 रुपए देने की पेशकश की, पर उसने इनकार कर दिया। अंकिता चैट में यह भी लिखती है, उसके साथ अगली बार ऐसा हुआ तो वह काम छोड़ देगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को एएसपी कोटद्वार शेखर सुयाल ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का खुलासा किया था। एएसपी ने बताया कि 18 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली पौड़ी गढ़वाल के नांदलस्यू पट्टी के श्रीकोट गांव निवासी अंकिता भंडारी 19 संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई थी। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने युवती के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एएसपी ने बताया कि 22 सितंबर को मामला राजस्व पुलिस से लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को हस्तांतरित हुआ। वनंतरा रिजॉर्ट के संचालक और दोनों मैनेजरों का कहना था कि अंकिता अपने कमरे से गायब हुई, जबकि कर्मचारियों ने पूछताछ में बताया कि गायब होने की रात अंकिता संचालक और मैनेजरों के साथ बाहर गई थी, पर वापस नहीं लौटी। एएसपी ने बताया कि पुलिस ने हरिद्वार के आर्यनगर के स्वदेशी फार्मेसी निवासी रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य, ज्वालापुर के दयानंद नगरी निवासी मैनेजर अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और ज्वालापुर के ही सूरजंग निवासी मैनेजर सौरभ भास्कर को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की। आरोपियों ने बताया कि 18 सितंबर की शाम पुलकित व अंकिता रिजॉर्ट में थे, तब उनमें किसी बात को लेकर विवाद हुआ। पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं, जिस पर वे तीनों अलग अलग गाड़ियों से ऋषिकेश चले गए। हम लोग बैराज होते हुए एम्स के पास पहुँचे। इस बीच रास्ते में तीनों ने शराब पी। इसके बाद अंकिता ने धमकी देने लगी कि वो सभी को यह बात बता देगी कि पुलकित आर्य उस पर ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता है। इसी बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और तीनों लोगों ने गुस्से में अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। उत्तराखंड एसडीआरएफ ने शनिवार की सुबह अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश की चिला नहर से बरामद कर लिया है। मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। शनिवार सुबह अंकिता का शव मिलने के बाद प्रदेश भर में जगह जगह लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। वहीं शनिवार को ऋषिकेश एम्स में अंकिता भंडारी के शव का पोस्टमार्टम किया गया। प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता के शरीर पर चोटों के कई निशान पाए गए हैं। हालांकि प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत पानी में डूबने के कारण हुई है।